नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। कभी कभी खबर सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि उसके लीगल कंप्लायंसेस भी होते हैं। खास तौर से जब उसके अंदर आपने कोई एक्सक्लूसिव खबर कवर की हो, कोई खुलासा किया हो, तब इस बात की इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। और कभी कभी खबर सिर्फ एक दिन की भी नहीं होती, वो सालों तक अपना असर छोड़ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर सालों के बाद किसी खबर पर आपत्ति उठे और पत्रकार के पास अब उस समय के बयान या फिर रिकॉर्ड भी ना हो, तो क्या वो दोषी माना जाएगा, या फिर कोई कानून है जो पत्रकार को सुरक्षित रखेगा या फिर सजा देगा? ऑल टाइम हिट उन्होंने ये सवाल किया था, और उन्होंने जो सवाल किया था एज इट इज हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। उन्होंने जानना चाहा था कि मान लो किसी पत्रकार ने कोई खबर कवर की, उसके सालों बाद किसी ने उस पर कोई आपत्ति दर्ज की, पत्रकार के पास सालों तक बयान सुरक्षित नहीं रहते, तो क्या होगा? अब इसको हम देखते हैं। इसको हम दो एंगल से देखेंगे। पहला कि भारत के अंदर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो पत्रकारों के लिए बनी है, उसमें इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या गाइडलाइंस है, और दूसरा कानून क्या कहता है। तो पहले हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ही बात कर लेते हैं, जिसके अंदर एक एक्ट भी है, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, और प्रेस काउंसिल की गाइडलाइंस। ये सब आपके बहुत काम की चीजें होंगी। तो पहले हम पीसीआई को जानते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पत्रकारों और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, और साथ ही साथ पत्रकारिता के नैतिक जो मानक है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी बनाए रखती है। पीसीआई दोनों एंगल से देखती है। अगर मान लीजिए पब्लिक को कोई कंप्लेंट है किसी न्यूज मीडिया हाउस से या फिर किसी जर्नलिस्ट से, तो भी उसकी शिकायतों पर संज्ञान लिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर किसी पत्रकार को या फिर न्यूज मीडिया हाउस को कोई सप्रेस करे, कोई दबाए, तो भी ये देखती है कि आखिर गलती किसकी है, और पूरी तरीके से उस पर संज्ञान लेती है। एक तरीके से अगर हम कहें कि अदालत में जाने से पहले एक निष्पक्ष जांच अगर होनी हो, तो वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पहले ही कर लेती है। लेकिन हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पहले से ही चल रहे मुकदमों के ऊपर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं देती है, या फिर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। अगर किसी पत्रकार या मीडिया हाउस के ऊपर कोई केस चल रहा हो, तो उसमें पीसीआई दखल नहीं देती। लेकिन फिर भी पीसीआई पत्रकारों के लिए एक ढाल भी है और एक दिशा दर्शक भी है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1978, वो क्या कहता है? इस एक्ट का पहले उद्देश्य समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य, जैसा कि पहला बताया, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना है और पत्रकारिता के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। इसीलिए अगर कोई भी शिकायत किसी भी पुरानी रिपोर्ट पर हो या किसी नई रिपोर्ट पर भी हो, तो पीसीआई सबसे पहले क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि रिपोर्ट उस समय फैक्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित थी कि नहीं। क्योंकि अगर कोई खबर है तो उसके आसपास भी बहुत सारी खबरें चली होंगी। ऐसा नहीं है केवल एक आपने ही वो खबर चलाई होगी। जाहिर सी बात है, उसके ऊपर बहुत सारी खबरें चल रही होंगी, तो वो सारे फैक्ट्स भी देखे जाएंगे। दूसरा, क्या पत्रकार की मंशा गलत थी? रिपोर्टिंग करने के पीछे उसका कोई गलत इरादा था, या फिर ईमानदारी से सूचना दी गई थी? ये दो फैक्ट पीसीआई या फिर भारत का कानून दोनों ही बहुत गंभीरता से देखेंगे और जांचेंगे। अगर रिपोर्ट सद्भावना से की गई थी, यानी कि उसके पीछे सचमुच कोई स्टोरी थी, कोई खुलासा जो किया गया वो सच था, तो फिर पीसीआई पत्रकार के पक्ष में खड़ी होगी, और साथ ही साथ भारत का कानून भी पत्रकार के पक्ष में ही खड़ा होगा। ठीक ऐसे ही कानून भी ये देखेगा कि अगर कोई खबर चली है, चाहे वो नई हो या फिर पुरानी हो, तो उसके पीछे जो फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। एक और खास बात है वो ये कि जब भी कोई न्यूज पब्लिश होती है, ब्रॉडकास्ट हो या फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया में जा रही हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा रही हो, वो तभी पब्लिश की जाती है जब वो एडिटोरियल की कड़ी निगरानी से गुजरती है। एडिटोरियल टीम पूरे फैक्ट्स को वेरीफाई करती है, क्योंकि जितना भी जिम्मेदारी होती है वो संपादक की होती है। अगर एक भी गलत रिपोर्ट चली जाए तो उसके कंप्लायंसेस जो होते हैं वो संपादक को ही देखने पड़ते हैं। यहाँ तक कि मुकदमा फेस करने के लिए भी संपादक को ही जाना पड़ता है। इवन कि अगर शहर से बाहर भी होगा तो फिर एडिटर ही वहां पर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर एडिटर के वेरिफिकेशन के बाद और उसकी निगरानी के बाद खबर चली है, तो एडिटर जिम्मेदार है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, तभी वो खबर को चलाया जाता है। यानी कि एडिटोरियल के कठोर टेस्ट के बाद ही खबरें जो होती हैं वो पास होती हैं। लेकिन अगर कोई एक्सक्लूसिव खबर है, तो उसके लिए तो और भी ये कसौटी कड़ी हो जाती है, क्योंकि जवाबदेही की स्थिति के लिए हमेशा तैयारी रखी जाती है। कोई भी अगर प्रश्न आएगा तो उसके लिए जो फैक्ट्स, जो सबूत होंगे, वो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया होगा। फिर भी कोई आपकी पुरानी खबर पर ऑब्जेक्शन आ जाए
तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे अगर सालों बाद भी कोई व्यक्ति आपकी रिपोर्ट पर आपत्ति जताए तो आपको ये 4 पॉइंट्स हैं वो ज़रूर याद रखने चाहिए कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का अपना एक रिकॉर्ड और नोट्स आपको जितना भी संभव हो उतना सुरक्षित रखना चाहिए। चाहे वो डेटा आपका डिजिटल हो या फिर हार्ड कॉपी हो, सारे सबूत आपको सुरक्षित रखने चाहिए। इसके अलावा कम से कम 3 साल के लिए तो आपको जो नॉर्मल डेटा है उसको सेफ रखना चाहिए। दूसरा, शिकायत आने पर आपको तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि रिपोर्ट किस आधार पर की गई थी। अगर आपके पास वो बयान है, डॉक्यूमेंट्स हैं, विजुअल्स हैं, वो सारे फैक्ट्स आप बता सकते हैं और उस खबर की जो बैकग्राउंड है वो भी बता सकते हैं। तीसरा, अगर कानूनी नोटिस आ जाए तब क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में अगर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर हुई थी तो इसका जवाब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर आप सिंगल न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं तो इसकी जवाबदेही आपकी है। तो लीगल नोटिस का रिप्लाई आपको लीगल तरीके से ही करना चाहिए। आपके लॉयर के थ्रू आपको इसका रिप्लाई करना चाहिए। चौथा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स जो प्रेस काउंसिल की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपको वर्क करना चाहिए। यानी कि अगर रिपोर्ट में गलती हुई है जिसकी संभावना बहुत कम है तो आपको तुरंत उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब खबर नई हो, कोई गलत फैक्ट आ जाए। लेकिन अगर पुरानी खबर है तो संभावना बहुत कम है कि वो गलत तथ्यों के आधार पर खबर चली होगी। लेकिन अगर रिपोर्ट सही थी तो माफ़ी की कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा इसी प्रश्न की रोशनी में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की उनको भी जान लेते हैं। जर्नलिस्टिक कंडक्ट 2022 क्या कहता है? पीसीआई कहता है कि किसी भी खबर पर कार्यवाही तभी उचित है जब तक कि ये साबित न हो जाए कि रिपोर्ट फर्जी या फिर दुर्भावनापूर्ण थी। तो ये प्रेस काउंसिल की गाइडलाइन है जो आपकी रक्षा करती है। इसके अलावा आप लीड इंडिया के साथ भी जुड़ सकते हैं। लीड इंडिया के साथ अगर आप मीडिया टाई अप करते हैं तो आपको समय समय पर ये गाइडलाइन मिलती रहती है कि अगर आप कोई रिपोर्ट कवर करने जा रहे हैं तो उसके पहले के क्या प्रिकॉशंस हैं, आपको क्या सावधानियां लेनी है। और अगर जो फील्ड के अंदर भी आपको कोई दिक्कत है तो लीड इंडिया सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर कोई लिटिगेशन हो जाए, कोई मामला ही बन जाए, फर्जी केस हो जाए, तो उसमें आप लीड इंडिया की जो लॉ फर्म है उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और आप वहाँ से लॉयर की जो सर्विसेज हैं वो हायर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपने खबर ईमानदारी से की, जनता के हक में की और सबूतों के साथ की तो सालों के बाद भी अगर कोई आपत्ति आती है तो वो आपको नहीं डरा पाएगी। कानून आपके साथ है। बस इतना ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग करते वक्त हर शब्द, हर बयान की जड़ में केवल सच्चाई हो। अगर आप भी मीडिया में हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो दूसरे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और ऐसी सिचुएशन में खुद को बहुत अलग थलग और अकेला महसूस करते हैं, वो पत्रकार ही हैं बेसिकली, तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे साथ मीडिया टाई अप करना चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं और कॉल आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार में आप सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप जो है आपका, उसको देखकर हम रिप्लाई करेंगे आपको, या फिर आपका नंबर होगा तो कॉल बैक कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि कॉल लग नहीं रहा क्योंकि कॉल की अधिकता हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।